तुमने वो सारी लाइन लिख ली होंगी। दूसरा पॉइंट अभी जो लिखवाया था वो हाँ लिख लिया। जो भी था 4-5 लाइन थी, उसके बाद तुम्हें बनाना है ये। मान लो तुम्हें एक ट्रायंगल पे मासेस रखे हुए हैं, एक मास ये रहा, एक मास ये, एक मास ये रहा और एक मास ये रहा। ठीक है, तो सबका मास एम है, फिलहाल सिमेट्री पे मानते हैं। तो तुम्हें पता है इसका सेंटर मास का आएगा, इसका बीचों बीच आएगा, सी ओ एम, सी ओ एम। ठीक है, मान लो एक स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर है, एक सेपरेट केस है ये, सॉरी स्क्वायर नहीं है, यानी कि स्क्वायर के वर्टेक्स में मासेस रखे हुए इक्वल मासेस। ठीक है, तो हमें इसका भी सेंटर मास पता है कहाँ पर आएगा, बीचों बीच। ठीक है, अब क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है, मैं इनको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है, ये जो 4 5 6 7 पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये चारों और ये जो 4 पार्टिकल्स हैं, तुम्हें इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना है, तुम्हें इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हमारी ये दूसरी जो रूल है वो ये कहता है कि आप चाहें तो ट्रायंगल का अलग सेंटर मास निकाल सकते हैं, स्क्वायर का अलग सेंटर मास निकाल सकते हैं, और अगर आपको अब दोनों का कंबाइंड निकालना है तो इन दोनों सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास निकाल दें। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, ये ट्रायंगल का सेंटर मास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट पर 3m मास रखा हुआ है, और यहाँ पर सेंटर मास पे मान लो 4m मास रखा हुआ है। अब तुम इसका सेंटर मास निकालना जानते हो, तो दो पार्टिकल्स हैं सिंपली। अब जो भी सेंटर मास आएगा वो, यानी कि यहाँ पर देखने में ज़्यादा सही रहेगा, जो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर मास आएगा वो किसका सेंटर मास होगा, वो इस पूरे सिस्टम का कंबाइंड होगा, पूरे सिस्टम का। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप सेंटर ऑफ मास का काम जो है किस्तों में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बनाना है। ठीक है, क्या कैसे डालेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल, सी ओ एम नीचे ट्री कर देना, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्क्वायर, और ये क्या है, सी एक्स मेन सेंटर ऑफ मास है। बना लो उसको जल्दी से, फिर नीचे लिखना और सिंपली, और सिंपली, यस ये वाइट कलर मेरी आंखों में चुभ रहा है, बहुत तेज है आंखों में। सेंटर ऑफ मास ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स, मुझे लगता नहीं है युगम को ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। आ रहा है समझ में कुछ युगम, सेंटर ऑफ मास ये दुनिया भर की क्या चीज़ें हैं। सेंटर मास तो पढ़ा था मैंने। अच्छा पढ़ा था। हम्म। कल की क्लास में तुमने क्या क्या छोड़ दिया, तुमने ट्रिक्स छोड़ दी। सही है, इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मास। भैया हाँ बताओ। आपने बोला था पहले ट्रायंगल का निकाल लो फिर स्क्वायर का निकाल लो, हम्म, ठीक है। फिर उन दोनों के सेंटर ऑफ मास का बीच का, तो उसमें हमें वही तो पता चलेगा कि थोड़ा इस साइड है क्योंकि इस साइड वेट ज्यादा है। ये नहीं, पर इस लाइन को लिखवाने का मोटिव ये है कि आप, अब जो देखो फॉर्मूला जो लगेगा, जो फॉर्मूला लगेगा वो आप फिर से पुराना वाला लगा सकते हैं इन सबका कंबाइंड निकालने के लिए। कहने का मतलब ये है, मान लो मुझे इन 4 पार्टिकल्स का, सॉरी 7 पार्टिकल्स सेंटर पास निकालना होता पहले वाले तरीके से, तो हम क्या करते, पहले एक्स यू एम लेते और सिग्मा एम आई आर आई अपॉन सिग्मा एम आई, ऊपर कितनी टर्म्स आती, 7 टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे भी 7 मासेस का सम आता। ठीक है, ऐसे तुम वाई सी एम के लिए करते, ऐसे तुम जेड सी एम के लिए करते। ठीक है, अब तुमसे क्या क्या कहा जा रहा है कि ये तो सही है ही, अच्छी बात है। अब तुम ये भी कर सकते हो क्या, कि इसका सेंटर मास आ गया, इसकी लोकेशन भी आई जाएगी, सेंटर मास आ गया, सेंटर मास लोकेशन ही होता है। ठीक है, और स्क्वायर का सेंटर मास आ गया। अब तुम इन दोनों का कंबाइंड निकालना है, तो तुम देखो क्या कर सकते हो, एक्स यू एम इजिकल टू, एक्स यू एम इजिकल टू 3m इंटू ट्रायंगल की लोकेशन, उसको मैं मान लेता हूँ x1 मान लेता हूँ, प्लस 4m इंटू एक्स, इस पूरे स्क्वायर के जो ये जो सेंटर मास, दूसरे वाला सेंटर मास है स्क्वायर का जो सेंटर, उसकी लोकेशन x2 अपॉन 3m प्लस 4m, इससे ये वाला सेंटर मास आ जाएगा ये। यानी कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल का सेंटर मास होता है
इंडिविजुअल ग्रुप के सेंटर ऑफ मासेस का सेंटर ऑफ मास। न्यूमेरिकल खत्म और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इससे काम आसान हो जाएगा काफ़ी, तो पता चलेगा कैसे। ये लिखो, बस ट्रिक इतनी थी बस। अब तुम पूछोगे इसका प्रूफ क्या है, कि ग्रुप्स का सेंटर मास होता है, पूरे ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स का सेंटर मास होता है इंडिविजुअल ग्रुप के सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास। इसका प्रूफ है, तुम चाहोगे तो मैं भेज दूंगा, लेकिन अभी कराने का कोई मतलब नहीं है। एससी वर्मा में है इसका प्रूफ, बहुत आसान सा है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है। पिछले वाला प्रूफ हमारे काम आ जाएगा, इसका प्रूफ कोई काम नहीं आएगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन काम आएगा असलियत में। तुम में से कोई कहेगा तो मैं भेज दूंगा उसको, ग्रुप पे ही भेज दूंगा इसका प्रूफ। तो यहाँ पर ट्रिक्स खत्म हो चुकी हैं, ये दो ही ट्रिक है। इन दो चीज़ को कंबाइन करके आप काफ़ी सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे इससे। लेकिन तुम में से काफ़ी लोगों को रेशियो से डील करना नहीं आता। ये मैथ का टॉपिक है, हल्का सा मैं बताऊंगा तुम्हें रेशियो से कैसे डील करना है। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, और एक सी पॉइंट ने डिवाइड कर रखा है ए बी लाइन को, मान लो 3:4 में, 3:4 में। तो अब 3:4 से मान लो ये लेंथ है ए बी जो है डी मान लो, तो क्या तुम बिना पेन पेपर यूज करे तुम ये बता सकती हो कि ए सी कितना होगा और सी बी कितना होगा? बताओ, चलिए बताओ। हेलो, ये गीत बात है, सब सो जाते हैं अचानक। ठीक है, अब सुनो, नहीं पता तो मैं बताता हूँ 3:4 का क्या मतलब है। 3:4 का मतलब ये है कि जो ए बी लाइन है, ये जो ए बी लाइन है और ये सी पॉइंट है, तो ये 3:4 क्या कह रहा है कि आप ए बी लाइन के इक्वल पीसेस करिए। उनमें से इक्वल पीसेस में से 3 पीस कर दो लेफ्ट में ले लो और 4 पीसेस ले लो राइट में। अब बात आती है पीसेस इक्वली का क्या मतलब है। तो देखो, 3 पीसेस लेफ्ट में, 4 पीसेस राइट में, तो टोटल पीसेस कितने हैं? 7 पीसेस है ना। इसका मतलब ए बी लाइन के 7 इक्वल पीसेस करो, यानी कि D/7, ठीक है। उनमें से 3 पीसेस ले लो यहाँ पर, यानी कि 3D/7, और इनमें से 4 पीसेस ले लो राइट में, यानी कि 4D/7। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? सब शांत हो चुके हैं इसी तरह। एक क्वेश्चन और देखो जरा, मान लो, नहीं यार तो क्या तो ज्यादा तो देखो सुनो, मान लो ये है 8 मीटर, या 8 मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। और एक पॉइंट है मान लो सी, ठीक है। सी ने ए बी को 2:5 में बांट रखा है, ठीक है। अब तुम्हें बिना पेन पेपर यूज करे बताना है कि ए सी कितना होगा। अरे भैया ये वही तो है। मैं तुम्हें मैथ का टॉपिक हेलो? पढ़ा रहा हूँ, रेशोज, कोई फिजिक्स नहीं है इसमें। हाँ, हाँ वो 3x + 4x = d होता हाँ हाँ है। हाँ हाँ, वही। अब लेकिन वो तो लंबा बढ़ जाएगा ना, हमें तो बिल्कुल दिमाग के अंदर आंसर चाहिए, तो कैसे निकालोगे? तो देखो जरा, ये जो 2:5 क्या कह रहा है कि आप ए बी लेंथ के इक्वल पीसेस करें, 2 पीसेस लेफ्ट में रखो, 5 पीसेस राइट में रखो, ठीक है। तो देखो, 2 पीसेस लेफ्ट में, 5 पीसेस राइट में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 8 जो लेंथ है उसके 7 पीसेस करे गए, यानी कि 8/7, ठीक है। 2 पीसेस रखे गए हैं लेफ्ट में इंटू 2, ठीक है, और 5 पीसेस रखे गए हैं राइट में 5। तो इसका मतलब ये जो सी बी है उसकी लेंथ कितनी आई, 5 × 40, 40/7, और जो ए सी उसकी लेंथ कितनी आई, 16, 16/7। तो ये है बिना कुछ भी यूज करे, मैंने बस दिमाग में आंसर निकाल दिया इसका, ठीक है। ठीक है भैया। लेकिन बात आती है इससे करे क्या हम, इससे हुआ क्या? तो तुम्हें पहली वाली ट्रिक याद होगी, देखो जरा। अब देखो हम ओरली आंसर निकालते हैं, देखो देखो, मैं तो ये वाली नोटबुक यूज क्यों नहीं करता। पहले नोटबुक में क्या होता था,
जितना भी मुझे नीचे जाना है, खाली पेज चाहिए, वो नीचे जा सकता हूँ मैं, कितना भी नीचे कर लो। इसमें क्या है, जब तक तुम नीचे का पार्ट भर नहीं दोगे तब तक और नीचे का नहीं आएगा। तो मैं बस पूरे टाइम यही करता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा नीचे करके। खैर, मान लो यहाँ पर एक मास है 3m, ठीक है, और यहाँ पर है मास 4m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, a, ठीक है। तो अब तुम्हें मैं ऐसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, सेंटर मास निकालना है तुम्हें, क्या करोगे, ऑरिजिन पकड़ो पहले तो। मान लेते हैं हमने यहाँ इस पर को पकड़ लिया, 3m को ही पकड़ लिया, तो तुम क्या करोगे, 3m इंटू उसकी लोकेशन प्लस 4m इंटू उसकी लोकेशन। चलो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सेंटर मास कैसे निकालोगे तुम, अपने पहले वाले तरीके से, 3m इंटू 0, वो ओरिजिन पर ही है, प्लस ओरिजिन में कहीं भी ले सकता हूँ, प्लस 4m इंटू a अपॉन 3m प्लस 4m। तो ये आता 4ma अपॉन 4 5 6 7 7m। तो m से m गया, तो सेंटर मास कहाँ पर कितना आया, 4a/7, यानी कि वो कहीं यहाँ पर आएगा। और ये लेंथ कितनी होगी, ओरिजिन से इसका कितना डिस्टेंस होगा, 4a/7। ये था तुम्हारा पुराना वाला तरीका, ये था पुराना वाला तरीका। अब देखो नया तरीका, देखो नया तरीका नहीं कहेंगे, शॉर्ट तरीका बोलेंगे इसको। मान लें फिर से यहाँ पर 3m है और फिर से यहाँ पर 4m है, और लेंथ कितनी ली थी मैंने, a ली थी, ठीक है। अब देखो जरा, तुम्हें ये पता है पिछली वाली उससे जो मैंने पहली ट्रिक बताई थी, क्या कि अगर हम दो मासेस के पार्टिकल, अगर दो मासेस हैं तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, लाइन पढ़ सकते हैं पहली वाली ट्रिक की, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो लाइन जॉइनिंग द टू मासेस को मासेस के इनवर्स रेशो में बांटेगा। कहने का मतलब ये है, मान लो अगर सेंटर मास यहाँ पड़ रहा है तो ये लाइन को 4:3 में बांटेगा, कल बताई थी वाली चीज, ठीक है। आज जो बताया रेशो से डील कैसे करते हैं, तुम इसकी तुरंत लेंथ निकाल सकते हो, यानी कि क्या, 4 प्लस 3 7 पीसेस करने हैं मुझे, क्या कहते हैं लाइन के, ठीक है। उनमें से 4 पीस लेफ्ट में लेने हैं, यानी कि a/7, ठीक है, और कितने पीस लेने हैं लेफ्ट में, 4, यानी कि 3m के रेस्पेक्ट में 3m से सेंटर ऑफ मास 4a/7 दूर है, और पहले भी यही था 4a/7। हुआ कि नहीं आसान, बिना कैलकुलेशन, बिना किसी चीज के तुरंत अंतर आ गया। इसमें फायदा मिलेगा तुम्हें बाद में, ठीक है। मुझे ये बताओ कि रेशोज जो मैंने तुम्हें अभी बताया, लेफ्ट पीसेस राइट वगैरह में, ये सब। भैया एक चीज पूछनी थी, हाँ बोलो। दोबारा नीचे लावा। हाँ इसमें हमने C1 निकाला तो ये आ गया, पर अगर हम इसी को यहाँ से 3 निकालेंगे तो वो तो 3a/7 हाँ, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आएगा 3a/7। इसका मतलब क्या हुआ, 4m से सेंटर मास की लोकेशन क्या है, कितना दूर है 4m से, 3a/7। तो यहाँ पे तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया था 3m इंटू 0 4m इंटू a। तो देखो सुनो, हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो कहाँ पर ओरिजिन मान के किया था, 3m पर ओरिजिन मान के लिया था। तो सेंटर मास की लोकेशन किसके रेस्पेक्ट में आएगी, 3m के रेस्पेक्ट में। अब तो मान लो क्या कहते हैं 4m को तुम 4m पर ओरिजिन मान रहे हो, तो अब जो सेंटर मास की डिस्टेंस आएगी वो 3a/7 आएगी। ठीक है मैंने तुम्हें लगाया था ना, ओरिजिन कभी मान सकते हैं, लेकिन जो सेंटर मास आएगा फिर उसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आएगा फिर। ठीक है, तो ये ऐसे नोट कैसे करना है नहीं नहीं, वही तो पूछ रहा हूँ मैं, ये जो रेशियोज वाली चीज थी, मैथमेटिक्स वाली चीज, ये मैं लिखवाऊँ या फिर याद रहेगी। लिखवा दो। चलो लिखो जरा। आज टाइम चला गया मेरा बेकार में, अच्छा खासा। टॉपिक खत्म कर देता हूँ मैं। रेशियोज, हाँ, ये है A, ये है B, यहाँ पर मान लो C, और ये 3 रेशियो, ये लिखते चले जाओ, ठीक है। फिर लिखो if C is dividing
if C is dividing AB in 3:4, it means divide AB in 4 plus 3 is equal to 7 equal pieces. ठीक है, take 3 in left and 4 in right. ठीक है, इतना ही रखना था, हम सीधे एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं। इसके बाद डालो एग्जाम्पल। बहुत ज़रूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए कि मैथमेटिक्स पर कमांड हो तुम्हारी। एग्जाम्पल्स, अभी तो कुछ भी इंटीग्रेशन वगैरह आया ही नहीं है इसमें, अभी बहुत भयानक इंटीग्रेशन कराऊंगा मैं। देखो ज़रा, वो जो तुमने पहले सीखा था ना, कोन को क्या कहते हैं, छोटी छोटी स्टेप में बांट दो, वो सब अब करवाऊंगा मैं। कल मतलब, आज कराना था लेकिन कोई। देखो ज़रा, ये मान लो डी लेंथ की है, और कोई पॉइंट है 3:4, तो इसमें क्या है, डिवाइड, ये एग्जांपल करा रहा हूँ मैं, डिवाइड डी इन 7 इक्वल पीसेस। अच्छा, ये मुझे कल बात स्ट्राइक करी दिमाग में, अगर तुमसे, वैसे तो लॉकडाउन में कोई मांगेगा नहीं, सब लोग अपना अपना पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉलेज खुलने स्कूल खुलने के बाद तुमसे कोई नोट्स मांगे तो सोच समझ के देना जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यूनिकनेस खत्म हो जाती है सर। 3 in left 4 in right। अरे यार, किसी को उसकी बात आ रही है ढोलक वगैरह की? आ रही है भैया। हर जगह शादी हो रही है, पता नहीं, दिमाग थक गया मेरा। हाँ बिल्कुल सही, हार दो ड्रम, 4D/7। इसको ऐसे मत लिखना पीछे, इसको लिखना D/7 × 3। बात एक ही है, लेकिन इसमें देखने में अलग पता चलेगी। D/7 × 3 और ये D/7 × 4। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या होगा, वही अपने पुराने वाले क्वेश्चन होंगे, सिंपल वाले, लेकिन बस मुझे एक बार इससे कराना है, जल्दी जल्दी करके ट्रिक से। देखो मान लो यहाँ पर है 2m, यहाँ पर है 5m, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, लोकेट CON। ये तो कोई भी सोच के बता सकता है, हल्का सा 5 की तरह डेबिट यहाँ कहीं होगा, और वो एग्जैक्ट पता लगाएंगे अभी हम। ठीक है, तो देखो ज़रा कैसे शॉर्ट में कैसे दिखाएंगे हम। ये मान लो 0 है, हमने 2m पे ही ओरिजिन माना है, ठीक है, और यहाँ आ गया 5m, ये 2m है। तो अपनी पुरानी वाली नॉलेज से हमें क्या पता है कि सेंटर मास कैसे बांटेगा, 5:2 में बांटेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आप जो है जो लेंथ है d, उसको 5, 6, 7 इक्वल पीसेस में बांटें, ठीक है, और उनमें से 5 लेफ्ट साइड लेना। इसी तरह आंसर आ चुका है। सेंटर मास कहाँ पर है अपना, 5D/7। सिंपल है ना। इसी तरह तुम्हें एक होमवर्क मिलने जा रहा है। क्या है होमवर्क वो,
क्वेश्चन 135 ही थे शायद। हाँ, क्वेश्चन सॉरी 134। तो मैंने कल क्वेश्चन दिए थे उनमें से 134 तुम्हें फिर से करने हैं, ठीक है? लेकिन कैसे, जो मैंने भी तुम्हें बताया उस तरीके से मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे कैसे करना है, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन क्या था, देखो पहला क्वेश्चन क्या था। भैया 1 पे 3 पे भी नंबरिंग पड़ रही है वो। अच्छा ठीक है ठीक है। देखो क्वेश्चन ये था हम्म, 4m, फर्स्ट वाला ये था 4m 3m। हाँ पहला स्क्वायर है फिर ट्रायंगल फिर क्यूब। हाँ, तो ये है 2m। अब हमें इनका सेंटर मास निकालना है और ये सारे a लेंथ पर है। तो अब हम चाहते हैं बिना अपनी वही सिग्मा एम आई आर आई कर सॉल्व करे हम आंसर निकाल लें। तो देखो ज़रा, ये मैंने वैसे कल समझाया था, एक बार फिर समझा देते हैं शॉर्ट में। देखो ज़रा, लेफ्ट साइड कितना मास है 5m, 5 राइट साइड कितना मास है 5m। 5 इसका मतलब हम सेंटर ऑफ मास की अगर x की लोकेशन की बात करें तो वो बिल्कुल बीच में आएगा कहीं ना कहीं इस लाइन पर a/2 पर। ये बीच में लग नहीं रहा है, एक मिनट, बिल्कुल बीच में। अब वो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है इस लाइन पर, ठीक है? अब बात आती है, अब अगर हम दिमाग से ही सोचें बस, इस लाइन पर वो कहाँ होगा, हल्का सा ऊपर की तरफ होगा, ऊपर थोड़े ज़्यादा भारी मासे से, ठीक है? अब देखो ज़रा, अब हमें देखना है कि इस लाइन पर भी कहाँ होगा, तो हम इसको यहाँ से बांटते हैं, ठीक है? ऊपर कितने मास हैं 4 5 6 7, ऊपर है 7m, 7 नीचे है 3m। यानी कि जो क्या कहते हैं, ये जो सेंटर मास होगा यहाँ पर कहीं होगा, तो वो किस रेशो में बांटेगा, वो बांटेगा, कितना रेशो है, ऊपर है 7 और नीचे है 3, तो ये 7:3 में बांटेगा यहाँ पर, 7:3, ठीक है? ये चीज़ हमें समझ, ये तो हमने कल ही निकाल दी थी, ठीक है? अब बात आती है, देखो ये तो है a/2 हमें पहले से ही पता है, ठीक है? तो भैया हाँ बोलो। भैया वो तो 3:7 नहीं होगा क्या? अब तुम ये इमेजिन नहीं कर पा रही हैं, आप 7 नहीं ऊपर नहीं है। मास का रेशियो तो। अब वही कह रहा हूँ, इनवर्स होता है, इनवर्स। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ इधर साइड है तो। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है, भैया। लेफ्ट जो क्या कहते हैं 7 है ऊपर है, पॉइंट के ऊपर, तो 7 का आना चाहिए पॉइंट के नीचे। अब ये लेफ्ट राइट नहीं चलेगा, अप एंड डाउन चलेगा। अब इतना थोड़ी गर्दन मोड़े तब पता चलेगा। खैर, तो देखो ये हमसे क्या कह रहा है कि आप ये पूरी जो लेंथ है वो ए है, ए को 7 8 9 10 10 इक्वल पीसेस में बांटें, a/10, और इस साइड कितनी ले लें 7 ले लें। इसका मतलब सेंटर मास क्या आया, सेंटर मास क्या आया, x पर आया a/2 और y पर आया 7a/10। ऐसा कब हुआ, जब हमने इस वाले मास को ओरिजिन माना। ये जो लेंथ हम ले रहे हैं इस वाले के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं ना, a/2 ऐसे और 7a/10 ऐसे। लिखवाऊंगा नहीं मैं, तुम्हें समझ ना आता ये वाली चीज़, और ये खुद करना है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन देखो जरा। दोबारा समझाना भैया, दोबारा समझा दे भाई। अरे यार, कल भी समझाया था, आज समझाया था, अब दोबारा नहीं। ऐसे क्या समझ, अच्छा रुको रुको, चलो रुको रुको, क्या समझ में नहीं आया पहले ये बताओ। ये वर्टिकली मिडिल में कैसे आ गए? वर्टिकली क्या, 7 ऐसे 3 वाली लाइन मिडिल में कैसे आ गई है? ये रेशियो ए हमसे बाई टू क्या में कह रहा कैसे है, काट दिया? मैं ये कह रहा हूँ रेशियो हमसे क्या कह रहा है कि जो ए जो लेंथ है वो 7:3 में बांट रहा है सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब 7 पीसेस नीचे 3 पीसेस ऊपर। इसका मतलब तुम ए के 7 + 3 10 इक्वल पीसेस कर दो और 7 नीचे ले लो और 3 ऊपर आएंगे। नीचे होगा 7a/10, ऊपर वाली होगी 3a/10। बताओ। अरे मैं ये नहीं कह रहा। तो अब बोलो तो सही, क्या कह रहे हो तुम? हाँ तो वर्टिकल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही जयेंद्र। नेट में चल
हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलो जल्दी बोलो। ये वर्टिकली काटा है ना आपने, हाफ काटा है, हाफ में काटा है ना ये? हाफ में काटा है। कैसे क्यों काटा है वो पूछ रहा हूँ। ये ये वाली लाइन इसको वर्टिकली कहते हैं। तो इसको हाँ काटा है कि लगभग कहाँ आएगा। तो लेफ्ट साइड में कितना आ रहा था, 5 m। यहाँ पर राइट साइड में कितना आ रहा था, 5 m। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो एक्स होगा, एक्स पार्ट होगा, वो बीच में होगा कहीं ना कहीं। अब इसमें भी कहाँ होगा वो देखने के लिए हमने वो देख लिया, ऊपर कितना है 4 5 6 7 7 m, नीचे कितना है 3 m। इसका मतलब 7:3 में बांटेगा सेंटर ऑफ मास। बताओ। ठीक है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो जरा। ये ए है, ये ए है, ये है। ऐसा करते हैं, पहले नीचे वाले दो का सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ठीक है, कितना आएगा, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो अब जब हमने सेंटर मास निकाल लिया तो हम क्या मान सकते हैं कि पूरा मास यहीं पर है, ऊपर है 3 m अपना। ठीक है, अब इन दोनों का सेंटर मास तुम्हें निकालना आता है बहुत अच्छे से। देखो जरा कैसे आएगा। नीचे ये किस में बांटेगा, 2:3 है तो 3:2 में बांटेगा। लेकिन एक दिक्कत आती है, क्या, ये लेंथ कितनी है, ये हाइट कितनी है। ये तो हमें जो ए दे रखा है वो तो साइड दे रखी है ट्रायंगल की। अब वो तुम कैसे निकालोगे, पाइथागोरस यूज करके। ये कितना है ए, ये कितना है, बिल्कुल हाफ a/2। तो हाइट कितनी होगी, पाइथागोरस से निकाल लो, a² माइनस a²/4 का रूट। नहीं समझ में आया, वैसे यार पाइथागोरस लगाना तुम्हें सिखाऊंगा मैं। खैर, तुम पाइथागोरस से निकाल लोगे। मान लेते हैं h आ गई हाइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, h के 5 पीसेस कर दो, h/5। 3 नीचे ले लो, 2 ऊपर ले लो। तो यहाँ नीचे कितने आएंगे, h/5 इंटू 3, तो 3h/5। तो हमने m को ओरिजिन माना था, m को ओरिजिन माना था। तो सेंटर मास की लोकेशन कहाँ पर आएगी, सबसे पहले तो डायग्राम में आएगी यहाँ पर कहीं। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a/2 कॉमा 3h/5। और इसमें h क्या है वो तुम निकालोगे पाइथागोरस से। भैया हम ये नीचे एम एम की जगह किसी और पर भी ट्राई कर सकते हैं अरे ना? बिल्कुल, तुम 3m पे मान लो ओरिजिन। लोकेशन चेंज हो जाएगी, सॉरी ये जो आएंगे कोऑर्डिनेट वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो लोकेशन होगी वो यही रहेगी ट्रायंगल पर। हम्म, अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, तो आप ये मान सकते हैं कि क्या कहते हैं, 3 मासेज है, 3m mm। और ये इस तरीके से ट्रांसपेरेंट मासलेस शीट से टिके हुए हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें अगर बैलेंस करना है इस ट्रायंगल को अपनी उंगली की टिप पर, तो तुम्हें यहाँ पर फिंगर लगानी पड़ेगी इस पॉइंट पर। ठीक है, तो इमेजिन करने के लिए बता दिया बस। अगला क्वेश्चन देखो, ये मैंने कल बताया था। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्धि में घुसती नहीं है कोई चीज़, ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हो सकता है 1 साल बाद ना याद रहे। तो तुम अपने पुराने वाले मेथड पर जाना और वही m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 ऐसे कर देना। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बस ये टाइम बचा लेती है ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन क्या था देखो, तुम्हें इमेजिन करना है क्यूब को। देखो डायग्राम में तो देखते ही हैं, साथ में इमेजिन भी करते हैं सामने एक क्यूब है। यहाँ पर कितना मास था, 4m। तो मैंने अपने भयानक मेथड से निकाल तो लिया था वो, सारे कोऑर्डिनेट्स लगाए और फिर दुनिया भर की चीज़ करी, वो कैलकुलेट किया XCM YCM और ZCM। लेकिन एक तरीका और देखो, ठीक है, 1 मिनट रुकना है, एक डायग्राम और बनाना है मुझे, इसकी साइड भी। ठीक है, 1 मिनट रुकना बस।
बन गया। देखो जरा, अब मुझे इन 8 मासेस का सेंटर मास निकालना है, तो तुमने अपने पुराने मेथड से तो निकाल ही लिया था। लेकिन देखो, अब हम इन 8 मासेस को 4-4 के पेयर में तोड़ देते हैं। एक तो अपना 2m वाला, 2m वाला तुम्हें पता है बिल्कुल बीच में आएगा, यानी कि कहीं यहाँ पर। अब तुम्हें इसमें बनाऊंगा तो तुम्हें दिक्कत होगी, ठीक है। और एक आएगा एम वाला, एम, ठीक है। तो वो क्या आएगा, वो भी बिल्कुल बीच में आएगा। अब तुम्हें इन दोनों का सेंटर मास निकालना है। तो देखो, इस वाली चीज को मैं इस वाले डायग्राम में दिखाता हूँ, राइट वाली डायग्राम में, यहाँ पर समझ में आ जाएगी। 2m का सेंटर मास कहाँ आएगा, बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पर, ठीक है। और हम क्या मान सकते हैं, अब तो सेंटर मास निकाल लिया ना कि यहाँ पर 8m है, ठीक है। एम का क्या आएगा सेंटर मास, यहाँ पर बीचों बीच, ठीक है। और कितना होगा मान सकते हैं 4m। अब हमें इन दोनों का सेंटर मास निकालना है। इन दोनों का अगर सेंटर मास निकाल लिया तो वो इस 8वां मास का सेंटर मास होगा। तो देखो जरा, तुम्हें ये पता है हल्का सा डेविएटेड होगा, रंग चेंज करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट, कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, देखो जरा, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा काम, कहीं पर। और किस रेशो में बांटेगा, 4:8 में। 4:8 का मतलब क्या होता है, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 1:2 में, 1:2 में, ठीक है। तो लेंथ कितनी है साइड की, कितनी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, ए। इसका मतलब क्या हुआ, ए के आप 3 इक्वल पीसेस करें, 3 इक्वल पीसेस करें, और लेफ्ट में ले लें 1 और राइट में ले लें 2, 2a/3, ठीक है। अब सुनो जरा, ये तो हमने निकाल लिया डायग्राम के थ्रू। अब हमें कॉपी पे लिखना है, तो हमें एक ओरिजिन मानना पड़ेगा। कहाँ ओरिजिन मानू बताओ, सबने कहाँ पर माना है, मैंने दो ही देखे हैं कॉपी पर। एक तो ये वाला देखा है, यहाँ पर ओरिजिन माना हो, पीछे की तरफ या फिर आगे की तरफ, बताओ कहाँ माना है। भैया वहां से तो लेके कर लिया, अब दूसरी साइड से लेके बता दो। ठीक है, यहाँ पर लेके करते हैं। ठीक है। हाँ भाई, तो देखो जरा, तुम्हें सेंटर ऑफ मास तक पहुंचना है। अब देखो, यहाँ पर इमेजिनेशन बहुत काम आएगी। इमेजिनेशन होगी तो ही तुम आगे बढ़ सकते हो उसमें। देखो जरा, जो सेंटर ऑफ मास है, अच्छा मैं नाम भी दूँ पहले, यहाँ ये एक्स है, ये ये वाई है, और ये जेड है, ठीक है। तो देखो जरा, पहले हमें चलना है a/2 एक्स में, ठीक है, ठीक है। फिर कहाँ जाना है, अच्छा ये बताओ एक्सिस क्या मानी, एक्सिस का भी चक्कर पड़ेगा। वाई को नीचे माना है, जेड को ऊपर माना है। देखो आंसर सारे सही है, लेकिन एक्सिस के हिसाब से आंसर आता है, उन्हीं के रेस्पेक्ट में। या फिर मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ यही वाई है, ठीक है। अब सुनो जरा, 2m से 2m वाली जो साइड है, जहाँ पर 2m है, वहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, इस वाले डायग्राम में देखो। 2m वाली जो साइड है, वहां से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, a/3 है। तो a/3 कॉमा, उसके बाद ऊपर कितना जाना पड़ेगा, a/2। ये जो लेंथ है वो तो a/2 ही है, a/2। तो सेंटर मास क्या आया, a/2 a/3 a/2। जिन्होंने पीछे से लिया होगा, अब मैं करता हूँ एक बार पीछे वाली साइड से, रुको दोनों तरफ से करके बता देते हैं। ठीक है, जिन्होंने लिया होगा पीछे वाली साइड से, ये वाली, एक मिनट, ठीक है। उन्होंने देखो कैसा आंसर आएगा उसका, उनका पहले उनको चलना है एक्स पे a/2, ठीक है।
उसके बाद एम वाली साइड्स है, यानी कि ये वाली साइड्स है, सेंटर मास की तरफ कितना बढ़ना है, 2a/3, और फिर ऊपर तो अब भी उतना ही जाना है, a/2। अब देखो सृष्टि हो सकता है कंफ्यूज हो रही हो कि मेरा तो आंसर आ रहा है a/2 कॉमा a/2 कॉमा 2a/3। सृष्टि ऐसा कुछ है क्या, तुम कंफ्यूज हो इस बात से? भैया a/2 a/3 2a/3 था। नहीं यही आ रहा है ना तुम्हारा, यही आ रहा है, नहीं, तो क्या आ रहा है तुम्हारा? a/2 और फिर a/3 फिर 2a/3। नहीं नहीं नहीं, फिर ये गलत है तुम्हारा। तो फिर अगर ऐसा आ रहा था तो गलत है तुम्हारा, a/2 कॉमा a/2 कॉमा 2a/3 आएगा। मतलब नीचे पहले दो जगह दो आएगा फिर तीन आएगा, ठीक है। देखो ये जो कंफ्यूजन है वो क्यों क्यों लिया है, अगर आप y को ऊपर लेंगे z को नीचे लेंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से z यहाँ पर और y ऊपर, तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? जो क्या कहते हैं उस तरह के क्वेश्चन हैं सेंटर पॉइंट पार्टिकल्स के सेंटर ऑफ मास वाले, वो हम कवर कर चुके हैं सारे, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉल्व करो उसको जरा, और पेन नहीं चलाना, दिमाग दिमाग में ही करना है काम सारा। यार मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा? अगर तुम्हें मैं रेशियो इमेजिन नहीं कर पा रहा इन चीज। नहीं, हाँ इमेजिन नहीं कर पाए तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको रेशियो वाली चीज समझ में नहीं आ रही तो मैं बता सकता हूँ यही वाली चीज, इस जो सेंटर मास होता है इनवर्स रेशियो में बांटता है, 7 पार्ट नीचे 3 पार्ट ऊपर। जैसे ही 3D में बात चलो आती यही है। बता दो। क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, ऊपर ही चलो, स्क्वायर वाले पे आओ, स्क्वायर वाले पे। हाँ बोलो। ये इसमें जो नीचे वाला है क्या, एम और 2m के बीच में लाइन है क्या? क्या वो क्या 2 रेशियो 1 में आनी चाहिए ना, आपने ये बाई 2 कर दिया है। अरे ए भगवान, अच्छा अरे भैया मेरे, ए भगवान, देखो 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 भाई, इसी क्वेश्चन को फिर से देख लो। मैंने तुमसे क्या किया था, क्या कहा था, मैं ग्रुप में काम कर सकता हूँ, तुम ले रहे हो दो दो का। तुमने जो लिए हैं ग्रुप वो हॉरिजॉन्टली लिए, मैंने वर्टिकली लिए, कहने का क्या मतलब है देखो जरा, फिर से करते हैं क्वेश्चन। ये सारी चीजें इमेजिनेशन इंटेंसिव है और आगे भी ऐसे ही होंगी, इसी वजह से कठिन भी है थोड़ा सा। देखो अभी जयेंद्र क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। जयेंद्र कह रहा है कि हम पहले ऐसा करते हैं, पहले दो नीचे वाले दो का निकालते हैं, ठीक है। तो वो क्या आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। और ये किस में बांटेगा, 2:1 में, बिल्कुल सही, ठीक है। और मान सकते हैं यहाँ पर कितना मास है, 3m, ठीक है। हमने फिर ऊपर वाले दो का निकाला और सेंटर मास क्या आया, वो कहीं आएगा थोड़ा बहुत यहाँ पर डेविएटेड 4m की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मान सकते हैं कि 7m है, ठीक है। और फिर हम दोनों का सेंटर मास निकालेंगे तो वो पूरे स्क्वायर का सेंटर मास, स्क्वायर नहीं मतलब इन 4 पार्टिकल्स का आ जाएगा सेंटर मास, यानी कि इस तरीके से आएगा। और वो कहाँ पर आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर 7 की तरह डेबिटेड होगा, और उसको किस में बांटेगा, हाँ इनवर्स 3:7, यानी कि 7:3 में बांट देगा। यही कह रहे हो जैन तुम? हेलो, हाँ हेलो, हाँ यही कह रहे हो ना तुम? आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है, आ रही है। वो नेट चला गया था मेरा, दोबारा बताना, अरे दोबारा बताना था। यार, अरे नेट चला गया मेरा, मैं लीव करके दोबारा अच्छा ज्वाइन किया है। डायग्राम में देख लो, जो ब्लू वाला डायग्राम है उसमें देखो, पहले हाँ हाँ मैंने m और 2m का निकाला, हाँ तो वो आ गया 2:1 में बांटेगा, मान सकते हैं सेंटर मास पे 3m है, ये रहा यहाँ पर, हम्म, ठीक है। फिर मैंने 4m और 3m का निकाला, तो वो किस में बांटेगा, हाँ यहाँ पर बांटेगा 3:4 में, और मान सकते हैं यहाँ पर 7m है। फिर मैंने 7m और 3m का निकाला, तो वो मान सकते हैं वो पूरे क्यूब का सेंटर मास आ गया, 3:7 में बांट देगा वो,
ये तो तुम कह रहे थे। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, 100% सही है। लेकिन बात ये ऐसी है, बात ऐसी है ठीक है। कि क्या? ये क्या आपने मेरे बगल में ये पल्ले में पड़ा था ना। अरे वही तो बता रहा हूँ, तुम ये निकाल तो दोगे, लेकिन तुम ज्योमेट्रिकली इसको हाथों से असाइन नहीं कर सकते कि ये तो टेढ़ी लाइन आ रही है, इसको तुम प्लॉट कैसे करोगे, कितना टेढ़ा। इसलिए इसलिए आसान करने के लिए हमने जो डिवाइडेशन लिया था वो अलग तरीके से लिया था। क्या? कि बहुत सिंपल सी बात है कि लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ सेम मास है, यहाँ पर भी 5 m, यहाँ पर भी 5 m, यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक्स लोकेशन जो होगी वो बीच में आएगी कहीं ना कहीं। ये एक अप्रोच है, इससे समझने में आसान है लेकिन तुम सॉल्व नहीं कर सकते। नीचे वाली अप्रोच क्या है, थोड़ी समझने में कठिन है लेकिन सॉल्व आसानी से कर दोगे। यहाँ भी 5 m, यहाँ भी 5 m, यानी कि क्या कहते हैं एक्स लोकेशन कहीं ना कहीं बीच, बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको राइट में। ऊपर क्या कहते हैं अपना 4 5 6 7 7 m, नीचे 3 m, निकाल दिया आंसर। समझ में आया? 7 ये से आपने शुरू भी हुआ। एक्स लोकेशन बोला है। हाँ, एक्स लोकेशन क्या है? सेंट एक्स लोकेशन यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक्स लोकेशन। अच्छा। मुझे ये बताओ, जब तुम इस, मान लो ये कॉपी है कोई, ठीक है, कॉपी का मास मत मानो, लेकिन हम्म। कॉपी पर इस तरीके से मासेस रखे हुए हैं, ये बल्कि उसकी वर्टेक्स पर कॉपी है, स्क्वायर कॉपी आती नहीं है लेकिन तुम मान लो। ठीक है, तो जब तुम उसको बैलेंस करने जाओगे, बैलेंस करने जाओगे, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा चलो एक और बढ़िया चीज़ मिली मुझे, रुको रुको, ये कॉपी है, ठीक है, यहाँ पर वही मासेस रखे हुए हैं वहाँ पर जैसे हैं, 4 m 3 m और m और 2 m, 4 m की साइड m, 3 की साइड 2m, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक हाथ में स्केल है, स्केल समझते हो, स्केल, रूलर। अब तुम्हें रूलर की टिप्स पता है, है। रूलर की टिप्स है, ये जो रूलर का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इतना लंबा हिस्सा, उससे कॉपी को बैलेंस करना है। तो जब तुम बैलेंस करने जाओगे ना, तो तुम्हें कॉपी को बिल्कुल बीचों बीच रखना, सॉरी रूलर को कॉपी के बीचों बीच रखना पड़ेगा इस तरीके से, यहाँ पर, तब जाकर बैलेंस होगी। क्यों? लेफ्ट साइड भी क्या कहते हैं 5 m और राइट साइड भी 5 m, इस वजह से बिल्कुल बीचों बीच रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब आ गई। ठीक है, अब जब तुम उसी रूलर को अगर तुम्हें ऐसे बैलेंस करना होगा तो वो बीच में नहीं होगी, वो थोड़ी कहीं ना कहीं ऊपर की साइड होगी, यहाँ पर कहीं बैलेंस, क्योंकि ऊपर है 7 m ठीक है। और नीचे है 3 m। अब हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट की, अब हमें रूलर से नहीं एक पॉइंट से बैलेंस करना है, यानी कि अपनी फिंगर की टिप्स है, तो हम दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं बस। अब तुम उसको पॉइंट ठीक पे है। रख के देखो, बैलेंस हो जाएगा। चलो सही है, अब समझ में आ गया। सही है, सही है, अभी समझ में आ जाता है बेहतर, बाद ठीक। में दिक्कत होगी। अब सोचो तुम यही चीज तुमसे, तुम मुझसे कहो 4 दिन या 6 दिन बाद कि ये पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो हो गया काम फिर। चलो एक आंसर दो मुझे। ये एक वो है, अरे स्क्वायर, ये लेटा हुआ है, 3D इमेज है, और ऊपर ये ऐसे जा रहा है जॉइन है। ठीक है, मासेस मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये है m, ये है m, ये है m, ये है m, और ऊपर वाला क्या मानूंगा, ऊपर 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 वाला मानते हैं 5 m। ठीक है, नीचे जो वो है वो स्क्वायर है, और स्क्वायर की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है a। ठीक है, और इस जो इसको प्रिज्म कहते हैं, इस जो प्रिज्म है उसकी हाइट दे रखी है h। ठीक है, ओरिजिन मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अगर तुमने अपने हिसाब से लिए तो तुम सबके आंसर अलग अपने अपने आएंगे, तो ओरिजिन मैं तुम्हें देता हूँ। ओरिजिन मैंने दिया तुम्हें यहाँ पर, देखो इस वाले मास पर। ठीक है, सेंटर मास बता दो जरा, बिना अपना कोई फॉर्मल तरीका लगाए, वो जो सिग्मा MIRI वाला जो था ना वो मत लगाना। और सुनो एक्सेस भी मैं ही बता दे रहा हूँ, एक्सेस भी मैं ही बता दे रहा हूँ, ये एक्स है, ये वाई है,
और ये वाई है और ये जेड। बताओ सेंटर मास कैसे निकालोगे? क्वेश्चन समझ में आया? इमेजिन कर पा रहे हैं सब? अभी तो 3 ही लोग हैं, मुझे लगता नहीं है युवांग बता पाएगा क्योंकि उसने पहले ही क्लास नहीं करी। भैया नीचे का तो सब एम है, तो वो तो मुझे नहीं एक नहीं, बार मुझे तुम तो आंसर बता दो, बस कोऑर्डिनेट बता दो तुम, पूछो मत अच्छा अभी। तो रुको। तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें राइटिंग अच्छी आ रही है नहीं वन नोट में? किसी को ऐसा लगता है क्या? नॉर्मली है भैया, कुछ नॉर्मल नहीं। तो सही। हाँ पहले तो अच्छी लग रही है इसमें। बात ये है, ये जो वन नोट है वो प्रेशर सेंसिटिविटी वो करता है, क्या कहते हैं, सेंस। यानी अगर मैंने पेन जो है टेबलेट पर धीरे रख रखा है तो पतला, और ज़्यादा तेज कर रहा हूँ तो मोटा। पहला वाला नहीं करता ऐसा। मुझे वैसे ये ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये नीचे पेज खोलता नहीं है। क्या अभी तक आ जाना चाहिए था लेकिन किसी का नहीं आया। अरे रे। अरे सबको कोऑर्डिनेट देने मत बैठ जाना, दिमाग लगा के करना है क्वेश्चन। और कितने कलर के पेन है इसमें? क्या चीज़ है? ओह दिस इज नाइस। ये क्या चीज़ है? Okay. अरे भाई बहुत टाइम हो गया, चलो काफ़ी है। देखो भाई, देखो आंसर देखो भाई, किसी का नहीं आया, कुछ भी नहीं आया किसी का। भैया 3 कोऑर्डिनेट्स में नहीं निकल रहा, मतलब एक स्क्वायर और ट्रायंगल को कंसीडर किए। स्क्वायर और ट्रायंगल कैसा आ गया? अरे यार देखो, नीचे 4 मासेज है, ऊपर एक है, तो 4 और 5 किस ग्रुप में करते हैं? देखो पहले नीचे का निकालते हैं। नीचे का कहाँ आएगा? बिल्कुल बीचों बीच, यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो अब हमें बस अब हमें सिर्फ और सिर्फ किसका सेंटर मास निकालना है? ऊपर जो 5m है और नीचे जो 4m है, बस इसका तो निकालना है बस हमें। और दोनों के बीच में लेंथ कितनी है? h। ये क्या हो रहा है? सब मिटता क्यों जा रहा है? एक मिनट। हाँ, गलती से निकल गया था। ऊपर 5m और नीचे 4m, तो ये कितना आएगा? कहीं न... अबे क्या हो रहा है ये? मिडलना चाहिए।
5:4 में बांटेगा, ठीक है। हाँ भैया। ठीक है, तो इसका ऊपर ये पूरी लेंथ कितनी है, h, ऊपर कितनी लेंथ थी है, h, ठीक है। h के हमें 9 पीसेस करने हैं, 9 पीसेस, ठीक है। और नीचे वाले के लिए कितने लेने हैं, 5 पीसेस, और ऊपर वाले के लिए कितने लेने हैं, 4h/, एन। ठीक है। अब सुनो जरा, ये चीज यहाँ पर कैसे आएगा, देखो। इतना ही हुआ बस, अब इसके सुनो बाद सुनो अब सुनो, 3 कोऑर्डिनेट्स कैसे हाँ निकालें? वही, अब वो इमेजिन करना है, इमेजिनेशन से आएगा वो। देखो जरा, यहाँ पर हमने निकाला था नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास, हम्म, ठीक है। अब हमें इन दोनों का सेंटर मास निकालना है, इन दोनों पार्टिकल्स का। ठीक है, तो वो कहीं यहाँ आ रहा था, ये कहीं ऊपर की साइड यहाँ पर, ठीक है। ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गई, ये लेंथ कितनी थी, 5h/9, नीचे डायग्राम में देखो, हाँ, ठीक है। अब हमें इसको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, तो देखो x में जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, a/2, वो बिल्कुल स्क्वायर के तो बीच में, बिल्कुल बीचों बीच है ना, हम्म, तो ये कितनी होगी, a/2, ठीक है। ये कितनी होगी, जो ऊपर जाना, ये भी a/2, इतनी, ये भी a/2 और ये भी a/2, यानी कोऑर्डिनेट क्या आ गए, a/2, कॉमा y में a/2, कॉमा फिर ऊपर कितना जाना है, 5h/9। बताओ जैन, कर लिया भैया मैंने, तो बताया क्यों नहीं था, हम्म, तो कंफर्म नहीं था। कितनी बार कही है मैंने, ट्राई करना मैटर करता है, गलत और सही मैटर नहीं करता। खैर, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी ये दिक्कत आ रही है, मैं एक चीज तो रिपीट कर दे रहा हूँ, शायद तुम सब भूल रहे हो। क्या, सेंटर ऑफ मास, कहाँ गई पेन मेरी, जो सेंटर ऑफ मास था वो होता क्या था, सेंटर मास ये है कि एक बार जब आप मान लेते हैं n पार्टिकल्स का सेंटर मास निकाल चुके हैं, कितने भी पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर किसी भी, मान लेते हैं किसी भी बॉडी का जब आप सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं, तो अब आप सारी कैलकुलेशन उस सेंटर ऑफ मास से कर लें, उस बॉडी को भूल जाएं, ठीक है। तो मैंने तुम्हें अलग से क्यों बता रहा हूँ मैं, ऊपर क्वेश्चन क्या था, ऊपर क्वेश्चन क्या था, नीचे 4 थे और ऊपर फिर 1 था, तो जब तुमने 4 का सेंटर मास निकाल लिया, अब तुम चाहो तो भूल सकते हो इन 4 मासेस को। यहां पर आप मान सकते हैं इसके सेंटर मास पे 4m मास बैठा हुआ है, ठीक है, और फिर तुम सेंटर मास निकाल ही दोगे। और ये मैं आगे भी करवाऊंगा, कोई एक कॉम्प्लिकेटेड बॉडी होगी और उस पर फोर्सेस लग रहे होंगे अलग तरीके के, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, तुम उसका सबसे पहले सेंटर मास निकालोगे, एक बार सेंटर मास तुमने निकाल लिया, अब तुम बॉडी को भूल जाओ, अब तुम सारी चीजें पॉइंट के रिस्पेक्ट में करो, अब तुम इसी को वो बॉडी मान लो, ये बॉडी। अब जितने भी फोर्सेस हैं तुम यहाँ पर लगाते चले जाओ, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया है। आज हमने क्या किया है, फाइनाइट नंबर में जितने वो होते हैं मासेस, वो हमने कवर किए हैं, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूस का मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत आज भी। देखो जरा, XUM क्या होता था, भैया 1 सेकंड ऊपर करोगे हल्का सा बस, हाँ बोलो, ऊपर कर दो, मैंने वो एक्सेस नहीं बनाई थी उनकी। मैंने एक्सेस किया तो समझ में नहीं आएगा, पहले क्या है बाद में क्या है। ठीक है, हो गया भैया, हो गया। हो गया ना, चलो पीछे करते हैं थोड़ा सा। ये रहा, पहले हम क्या करते थे फाइनाइट के लिए, XUM इजिकल टू सिग्मा MI/RI, ये में डाल देते हैं, सिग्मा MI/RI अपॉन, सॉरी XI, सॉरी माफी, सिग्मा MI, ठीक है। सेम चीज कर देते हैं YSUM के लिए, सिग्मा MI/YI अपॉन
सिग्मा एम आई, फिर जेड आई का ये भी, ठीक है। अब सुनो, ये कब था, जब फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल थे, घेरा है घेरा है घेरा है घेरा, इस तरीके से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मान लो एक बॉडी है, ये बॉडी कितने मासेस से बनी हुई है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस से बनी हुई है, बहुत छोटे छोटे, इनफाइनाइटली छोटे छोटे जो मासेस है। ये जो इनफाइनाइटली छोटे मासेस हैं, इनका मास हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डीएम से, डी एम। शायद पता ही होगा क्यों ऐसा, डीएम से क्यों, एम फॉर मास और डी बहुत ज्यादा छोटा है इस वजह से। तो देखो जरा, अभी हम क्या कर रहे थे, फाइनाइट नंबर ऑफ चीजों का वो कर रहे थे समेशन, यहाँ पर भी फाइनाइट था, यहाँ पर भी फाइनाइट था। लेकिन अगर बात आती है कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी की, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस से बस वो उतना कहना चाह रहा है, कोई रिजिड बॉडी इस तरीके से, कोई फाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, तो क्या होगा, सिग्मा का हो जाएगा सब इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्स सही अपनी जगह है, एक्स जो लोकेशन है, और एम की जगह क्या आएगा, डी एम, और नीचे भी क्या आएगा, डी एम। तो ये बन गए हमारे नए फॉर्मूले, किसके लिए, कंटिन्यूअस रिजिड बॉडी के लिए। ये किसका होगा, एक्स लोकेशन के लिए। वाई लोकेशन के लिए क्या आएगा, थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन वाई डी एन अपॉन सिग्मा डी एन। अब देखो जरा नीचे वाले पार्ट को, देखो जरा नीचे वाले पार्ट को, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी एन, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी छोटे 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 डीएम्स हैं सबका इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होगा, इनका समेशन कैपिटल एम, मास, टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी। तो फॉर्मूला हमारा ये बन गया, देखो कंटिन्यूअस के लिए एक्स लोकेशन के लिए क्या बन गया, 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम, ये हो गया 1/m वाई डी एम। समझ में आया। अब तुम क्या करोगे, चीज़ों के छोटे छोटे पीस करोगे और फिर इंटीग्रेट करोगे। कल लिखवाऊंगा उसको, फिर क्वेश्चन करवाने होंगे। हेलो, सब जिंदा हैं। हाँ भैया। ये बात समझ में आई, समेशन और इससे इंटीग्रेशन कैसे हुआ, एम आई का डीएम हो गया। ठीक है। ठीक है, चलो जी। योगांक, हाँ भैया अभी कुछ ये तो नोट नहीं करना, फिर नहीं, ये तो बस कंटिन्यूअस बॉडी का कल का ओवरव्यू दे रहा था बस मैं, कल मैं नोट कराऊंगा इसको। मैंने तो नोट कर लिया। वैसे ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि मैं पूरी लैंग्वेज के साथ करवाऊंगा ना, कि इनफाइनाइट से फाइनाइट, ये सब चीज़ें जो भी बताई थी मैंने। योगांक, हाँ तुम्हें कल का कवर करना है। करना है। अब तुम शादियों से फ्री हो गए होगे। शायद ये बुआ, अच्छा, अभी नहीं हुए। नहीं बुआ, ऐसे तो हैं 11 तक हैं, पर मैं जाऊंगा नहीं। चलो रुको, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूँ।